श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद बाबा जैसे बद्रीनाथ गए, इन्होंने उन 4 संतों को देखा और जैसे एक बात कहूं, जब तुम्हें जीवन में कोई विद्वान ब्राह्मण या संत मिलने लग जाए तो एक बात समझ लेना, अब तुम्हारे जीवन से दुख जाने वाला है और जो मन में बुलबुलाहट चल रही है ना, इसका उत्तर मिलने वाला है। और एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ये मैंने पहले भी कहा, ये आपका सौभाग्य है। 21 ब्राह्मण एक स्वर में भागवत का पाठ कर रहे हैं। आज आपके घर में और जगह तो गंगा नहाने के लिए जाना पड़ता है, पर शेखपुरा में तो गंगा आई हुई है, बस गोता लगा लेना। रोज 21 ब्राह्मणों को प्रणाम करना, कोई विद्वान ब्राह्मण दिखाई दे जाए, आप ब्रजवासी हैं, आप हमारे शेखपुरा में पधारे हैं, आपका प्रणाम है, आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। हाँ, ये सौभाग्य नहीं है आपके नगर में महाराज इतने विद्वान ब्राह्मण भागवत के श्लोकों का गान कर रहे हैं। आज नारद बाबा ने चारों भैयाओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके क्या बोले? बोले आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बस लगते 5 साल के। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे श्यामपि पूर्वज, लगते 5 साल के, पर हैं कैसे आप? पूर्वजों के भी पूर्वज। बोले महाराज हमारी कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है? परेशान क्यों? बोले महाराज हम क्या बताएं, हम वृंदावन गए, वृंदावन में जाकर एक स्त्री को देखा, वो तो जवान है, पर जो उसके दोनों बेटा है ना बूढ़े हैं, उनको उठाने के लिए मैंने वेद का पारायण किया, गीता का पाठ किया, पर वो नहीं उठे। तभी आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। महाराज मैंने सत्कर्म का अर्थ बहुत लोगों से पूछा, पर कोई सत्कर्म का अर्थ मुझे बता नहीं पाया। इसीलिए मैंने मन में विचार किया, मैं बद्रीनाथ जाऊंगा और सत्कर्म का अर्थ जानूंगा, और आज मुझे आप मिल गए। अब आप ही बता दो ना। सनत कुमार बोले बस इतनी सी बात। बोले सत्कर्म का मतलब होता है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म का मतलब क्या होता है जी? बोलो जी। ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। बोले ज्ञान, बोले महाराज वैसे ही परश परेशान था कि सत्कर्म मतलब, अब आपने तो उल्टी एक लाइन और जोड़ दी, ज्ञान यज्ञ, इसका मतलब क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ का मतलब है श्रीमद् भागवत। बोले आप भागवत कराओ। भागवत का चमत्कार क्या हुआ? भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य नाचने लग गए। नारद बाबा ने कहा मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। बोले क्या? बोले मैंने उनको उठाने के लिए वेद का पारायण किया, गीता का पाठ कराया, और भागवत क्या है? वेद और गीता का निचोड़ ही तो है।
तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जो काम वेद नहीं कर पाया वो भागवत कैसे कर दिया? बोले समझाओ ना। तो क्या उदाहरण दिया? आमूलाग्रे, जैसे आम के पेड़ में जड़ से लेकर पत्ते तक आम का रस है नहीं। बोलो जी, पर क्या पत्ते चबाने से मैंगो का टेस्ट मिलेगा? बोले मेरे नहीं मिलेगा, इसके लिए तो आम खाना पड़ेगा। बोले वैसे ही काम है तो वेद रूपी वृक्ष का फल भागवत, पर जो काम भागवत कर देगी वो वेद भी नहीं कर पाएगा। और एक बात बताओ जी, गैया के दूध में ही घी है, पर क्या दूध से हवन हो सकता है? बोलो जी, इसके लिए क्या करना चाहिए? मथोगे जब ही तो निकलेगा। बोले जैसे दूध में घी है पर दूध से हवन नहीं हो सकता, और जैसे जैसे गैया के दूध से हवन नहीं हो सकता, जैसे आम के पेड़ में पत्ते चबाने से आम का स्वाद नहीं मिल सकता, वैसे ही बिना भागवत के ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो सकता। अब इसके लिए भागवत का अनुष्ठान करें। अब महाराज मन में विचार आया, हम भागवत करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना भाई। मन में विचार आया भागवत करेंगे, तो दो प्रश्न उठते हैं। क्या? कहाँ कराएं और किससे कराएं? गौशाला में कराएं या मारवाड़ी धर्मशाला में कराएं? गौशाला में कराएंगे तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? मारवाड़ी धर्मशाला में कराएंगे तो क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे? मन में तो आता ही है ना कहाँ करानी चाहिए। और दूसरी बात, किससे करानी चाहिए? तो नारद बाबा को लगा जब इन्होंने भागवत जी के बारे में बताया है तो क्यों ना इनसे ही करा ली जाए। बोले महाराज अब ये तो सोच लिया किससे करानी है, पर आप ये बता दो ना भागवत कहाँ करानी है। तो सनत कुमार क्या बोले, अगर हमसे ही पूछते हो तो भागवत में क्या बताया, तुम इस भागवत को कहाँ कराओ? गंगा द्वार समीपे तू तटे आनंद नामकम। बोले गंगा के द्वार पे कराओ। कहाँ? हरिद्वार कराओ, और आनंद नाम का तट है वहां कराओ। सनत कुमार बोले वहां करानी है। नारद बाबा बोले बन गई बात। बोले कैसे? बोले भक्ति है वृंदावन में। भक्ति कहाँ पर है? वृंदावन में। और इस समय हम लोग कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। और भक्ति थोड़ा सा ऊपर चढ़ाए हरिद्वार तक, हम थोड़ा सा नीचे उतार आए हरिद्वार तक, तो बात बन जाएगी। कर दो ना, आप ही चलो ना। सनत कुमार बोले चलेंगे। अब महाराज आनंद नाम के तट पर बालू की व्यासपीठ बनी, जैसे आपने बनाई है चौकियों का स्टेज, बालू की व्यासपीठ बनी, केला के खम्भ लगे हैं। और ये इतिहास की पहली ऐसी कथा है जिसमें 4 कथावाचक और 1 मुख्य यजमान। 4 कथावाचक कौन? चारों भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और मुख्य यजमान कौन? नारद बाबा। हाँ जी, नारद बाबा मुख्य यजमान बन के बैठ गए। और महाराज धरती पर भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक में हल्ला मच गया। नारद बाबा भागवत करा रहे हैं। हाँ, कौन कर रहे हैं? बोले सनत कुमार कर रहे हैं। और जैसी हल्ला मचा तो भागवत को सुनने के लिए कौन कौन आए बताऊं आपको? भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, सर्दवान हैं, मेधातिथि हैं, देवल हैं, देवरात हैं। और बताऊं कौन आ गए? गंगा जी भी आ गए, यमुना जी भी आ गए, वेद आ गए, वेदांत आ गए, मंत्र और तंत्र तो मूर्ति बन करके बैठ गए। हाँ, पर एक बात बताऊं, आज क्या मारवाड़ी धर्मशाला में पूरा शेखपुरा आ गया? बोले नहीं आया। बोले ईगो वाले नहीं आए। बोले गौशाला समिति वालों ने हमको पर्सनली इनवाइट नहीं किया, इसलिए हम नहीं आएंगे। ईगो वाले नहीं आए। तो भृगु जी उनके पास गए, उनके पास बोले भैया शेखपुरा में कथा हो रही है मारवाड़ी धर्मशाला में, चलो ना तुम भी सुन लो। खूब बढ़िया पंडाल बनाया है, 21 ब्राह्मण भागवत का पाठ कर रहे हैं, खूब सुंदर आयोजन है, चलो सुनाओ। वो बोला हमको पर्सनली नहीं बुलाया, हमारी दुकान पर नहीं आए। तो प्रभु जी बोले वो लोग थोड़े व्यस्त हो गए थे काम संभालने। हाँ,
मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। एक बात कहें, तुम्हारे कहने से यदि कोई भागवत में आ गया ना शेखपुरा वालों, तो उसका 10% का पुण्य तुमको भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तुम्हारे कहने से यदि कोई भागवत में आ गया तो उसके 10% का पुण्य किसको मिलेगा? बोले आपको भी मिलेगा। तो कल क्या करना? बोले महाराज आज जाना तो पूरे शेखपुरा में हल्ला करते जाना, मारवाड़ी मोहल्ला में कथा हो रही है, कल सब हाँ आए। प्रभु जी सबको लेकर के आए, सब लोग लाइन में बैठ गए, सहपुत्र शिष्य। एक लाइन में स्त्रियां बैठ गई, एक लाइन में पुरुष बैठ गए, एक में सन्यासी बैठ गए, एक में ब्रह्मचारी बैठ गए, एक में गृहस्थी बैठ गए, सब बैठ गए। अब सनत कुमार भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ जी, जय जय श्री राम, जय